आई नो मैं ये व्लॉग बहुत लेट अपलोड कर रही हूँ, बट क्या करूँ गाइस, जॉब के साथ साथ जब अपने सपने अपनी प्रायोरिटी होते हैं ना, तो कई बार टाइम का ऊपर नीचे तो होता है। लेकिन मुझे व्लॉग बनाना बहुत अच्छा लगता है, आप लोगों के साथ शेयर करना, आप लोगों के साथ बातें करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं आप सबको पता है मैं काफ़ी टाइम से व्लॉगिंग कर रही हूँ, काफ़ी टाइम से वीडियोज़ बना रही हूँ और आप लोगों ने भर भर के मुझे प्यार भी दिया है। बस अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखो गाइज़। एंड मेरे वीडियो में ना आपको बहुत ही रियल चेक मिलेगा। मैं इसमें कुछ एडिशन नहीं करना चाहती हूँ, जो मेरी रियल लाइफ में जो जो चीज़ें मैं कर रही हूँ वही मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे ही रहना बहुत अच्छा लगता है। आप अगर इनिशियल से मेरे वीडियोस देखोगे ना, तो तब भी मैं बिल्कुल ऐसी ही थी। मैं मतलब मुझे अच्छा लगता है यार, मैं जैसी हूँ वही चीज़ बन के रहूँ। मुझे प्रिटेंड करना ज़्यादा नहीं है। अगर मैं खुश हूँ तो मैं आपको खुश दिखाऊंगी, अगर मैं दुखी हूँ तो मैं आपको वो चीज़ शेयर करूँगी, क्योंकि आप मेरे एक एक्सटेंडेड फैमिली हो जो मुझे हर टाइम देख रहा है, मुझे सुन रहा है, मुझसे कुछ सीख रहा है। और अगर मैं कुछ गलती कर रही हूँ तो आप मुझे बता रहे हो। तो ये बॉन्ड जो है ना गाइज हमारा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। शाम को ऑफिस से निकलने के बाद मैं घर पहुँच गई जैसे तैसे, और यहाँ पे डेजी की एक्साइटमेंट शुरू हो जाती है। डेजी बिल्कुल घर में घुसते ही उसको कुछ ना कुछ अपनी सारी बातें, ऐसा लगता है ना कि वो दिन भर की अपनी शिकायतें मुझसे कर रही है कि तू कहाँ चली गई थी, इतने देर मुझे अकेले छोड़ के कहाँ चली गई थी। तो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और मुझे भी उससे मिलके, मतलब घर में घुसते समय मेरे भी दिमाग में रहता है कि डेजी से मुझे मिलना है। अगर आप लोगों में से किसी के पास भी पेट होगा ना, तो यू कैन रिलेट विथ मी, आई एम श्योर। आलू चोरी करी थी तुम? क्या क्या दिन भर क्या कर रही थी? घर में थी तो क्या? अच्छा, क्या क्या किया? क्या बोल रही हो? अरे बाप रे, बाप रे डुग्गी। हाँ आओ, किसी दे दो एक, पहले रुको, जल्दी आओ, इधर आओ, ए इधर आओ, देखो देखो इधर। मेरा तो ये रोज का रूटीन है, डेजी से मिलना, उससे बातें करना, उसको प्यार करना, और थोड़ी देर में फिर ये शांत हो जाती है, बैठ जाती है और वेट करती है कि किचन में क्या हो रहा है, खाना बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। उसके बाद भाई मैंने चेंज वेंज कर लिया और फिर अपने बैग वैग को, टिफ़िन वगैरह निकाल के मैं सिंक में डालती हूँ ताकि धुल जाए। तो ये रोज़ का ही रूटीन है। आप लोगों का कैसा होता है गाइज़? आप लोग भी शेयर करो। ऑफिस वगैरह से आने के बाद आप लोग क्या करते हो? खाना खुद बनाते हो या कोई बनाता है या फैमिली के साथ हो? मुझे ज़रूर शेयर करना। और मैं ना ऑफिस से बिस्किट्स लेके आई थी। एक्चुअली हम लोगों को रेगुलर बेसिस पे मिलता है, तो मैं रोज़ तो खाती नहीं हूँ, तो वो इकट्ठी हो जाती है। तो मैं इकट्ठी घर ले आई कि कभी ज़रूरत पड़ेगी तो यार खा लेंगे। फिर बहुत सारी चीज़ें बिखर जाती हैं यार। हम लोग सबसे पहले आके सोफे पे बैठते हैं ना, तो वहीं पे चीज़ें बिखर जाती हैं। तो मुझे लगता है कि यार मैं उसको कब जाके ठीक करूँ ना, मुझे बहुत ही ज़्यादा इरिटेशन हो रही होती है। टिफ़िन वगैरह निकाल के, और आज ना दीदी नहीं आई थी, तो मैं बताना ही भूल गई आपको। आज खाना बनाने वाली दीदी आई नहीं थी, तो ये भी एक बहुत बड़ा टास्क था कि क्या करें। बट भैया ने शाम को ही सब्ज़ी बना दी थी, उसने सब्ज़ी बना दी थी, मेरा टास्क था रोटी बनाने का। तो इसी तरीके से मिलजुल के हम लोग कर लेते हैं। बट पहले तो मैं अकेले रहती थी, तो मेड मैंने लगाई नहीं थी, खाना बनाने वाली तो नहीं लगाई थी। तो फिर वो सारा ऑफिस से आने के बाद सारा खाना मैं खुद ही बनाती थी। बट अकेले के लिए था तो जैसे तैसे मैनेज हो जाता था। कभी दिन की सब्जी बच गई या फिर रात को बना लिया, तो सुबह ऑफिस में वही लेके चली जाती थी। तो ये रहता था। बट यहाँ पे अभी दीदी हैं, तो चलो रात में बन जाता है, सुबह बन जाता है अलग से। बट मुझे ऑफिस रोज़ लेट हो जाता है इसी चक्कर में। तो बर्तन वगैरह मैंने ज़्यादा तो नहीं धुले थे, बट अपना टिफ़िन बॉक्स ज़रूर धोया था, क्योंकि ये मुझे सुबह सुबह सबसे पहले चाहिए होता है। और एक दो और बर्तन जो मुझे इमीडिएटली चाहिए थे। गाइस हमें शिफ्ट हुए हो गए 1.5-2 महीने तो हो गए, लेकिन फिर भी अभी भी इतना कुछ मैस हो रखा है ना, क्योंकि मेरे को ऐसे रहने की आदत नहीं है। मैं थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड रहती हूँ। बट अभी आपको पता है चूहों की वजह से परेशान है, पहले उसका सोल्यूशन निकलेगा, उसके बाद में जाके थोड़ा बहुत ऑर्गेनाइजिंग करूँगी। अच्छा, यहाँ पे मैंने आटा लगा लिया, और ये आटा आप सबको बताया था ना मैंने कि हम लोग गेहूं का नहीं खाते हैं, इसमें मक्का होता है, बाजरा होता है और आई गेस ज्वार भी है। तो ये तीनों आटे को मिला के हम लोग रखते हैं और इसी की रोटी बनाते हैं। तो इसकी रोटी बेलने में बहुत मुश्किल आती है। अगर आप लोगों में से किसी को एक्सपीरियंस होगा ना, तो आपको पता होगा कितनी मुश्किल होती है। फिर भी मैंने जैसे तैसे बनाया। वो साइड से देखो, जैसे आटे की बनती है ना, वैसे नहीं हो पाती है। और ये थोड़ी मोटी होती है, तो एक रोटी एनफ हो जाता है। तो रात में तो मैं एक ही रोटी खाती हूँ, भाई कभी एक या कभी 2 खाता है। तो ये मेरी ड्यूटी आज थी कि मुझे रोटी बनानी है। गाइज मुझे थायराइड और पीसीओडी दोनों की प्रॉब्लम है। एंड अभी रिसेंटली मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत हाई आया था, जिसकी वजह से मेरा वेट गेन वगैरह भी हो रहा था। बट काफ़ी टाइम से मैं इस रोटी पे स्विच हुई हूँ, लाइक ग्लूटेन को थोड़ा सा अवॉइड
अवॉइड किया है, तो मुझे बहुत हेल्प मिली है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं कर रही हूँ इन तीनों प्रॉब्लम्स के लिए। अगर आपको भी कुछ जानना हो तो मुझे आप ज़रूर कमेंट करना, और अगर आपके पास कोई सोल्यूशन हो तो मुझे ज़रूर बताना। सो यहाँ पे ग्लूटेन अवॉइड करने के लिए ये वाली रोटी हम खाते हैं, क्योंकि भाई भी यही खाता है, तो 2 अलग अलग क्या ही बनेगा, एक साथ खा लेते हैं। और अच्छी भी लगती है, बुरी नहीं लगती, टेस्टी लगती है। फिर चलो डेज़ी को भी खाना दे ही दिया मैंने, उसको भी भूख लग गई थी। और खाना खाते ही गाइज़ मैं निकल जाती हूँ वॉक करने के लिए सोसाइटी में। तो ये रहता है मेरा शाम का रूटीन। ये बहुत लंबा व्लॉग नहीं है, आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी गाइज़, और आपने कहीं ना कहीं रिलेट किया होगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, और मैं आपके कमेंट का वेट करती रहूँगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय।